मीठा मैं ज़्यादा कहूँगी क्योंकि सब लोगों ने रिस्पेक्ट आदर सम्मान मुझे बहुत दिया, प्यार भी दिया, दोस्ती मेरी सब लोगों से हुई। एक दो लोगों से थोड़ा मनमुटाव भी हुआ, तो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस मैं लेके आई हूँ वहाँ से। मेरी राय है तो मुझे लगता है कि राहुल वैद्य को होना चाहिए और रुबीना जी की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो कहीं न कहीं लगता है कि हो सकता है रुबीना जी भी हों, लेकिन रुबीना जी कुछ गलतियाँ करती हैं। अगर फ़ैसला होता है, कोई जज कुर्सी पे बैठा है कि हाँ, ये फ़ैसला हमें करना है या ऑडियंस को वोटिंग के ज़रिए करना है, तो जब लास्ट डे फ़ैसला होता है वो फ़ेयर ही होता है। और मुझे लगता है कि राहुल वैद्य या रुबीना में से एक ही विनर बनने वाला है। जब लोगों ने उनको कहना शुरू किया, यहाँ तक कि मैं जब गई थी तो मैंने अभिनव जी को बहुत सारी बातें कही कि अभिनव जी, आपको बाहर जाके लोगों का सामना करना है, तो क्या आप ये कहलाएँगे कि देखो रुबीना का पति, आपको अभिनव शुक्ला ही के नाम से ही पहचान बनानी है, तो और जो कि है भी आपकी, और आपसे अच्छा इंसान मुझे इस शो में कोई लगता भी नहीं है। मैं जल्दी अटैच होती हूँ, अपना बनाती हूँ, रिस्पेक्ट भी देती हूँ। और ज़्यादा कोई उँगली करता है, बहुत ज़्यादा करता है, तो मुझे जवाब देना भी आता है। लेकिन मैं गलत किसी के साथ नहीं करती और गलत होते देख भी नहीं सकती। सलमान जी सबसे बात करते थे। जब फर्स्ट वीकेंड पे मैंने उनसे कहा कि सलमान जी, आप मेरा नाम तो लो, आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो, मैं तो शो में आप ही के लिए आई हूँ। तो सलमान जी ने उसके बाद तो मेरे से बहुत बातचीत करते थे। बिग बॉस के घर की बात करें तो इस बार काफ़ी बार सीन पलटा है, लेकिन जो शख्स उस सीन पलटने को महसूस करके आई हैं उनके साथ मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं गूगल बॉलीवुड। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सोनाली फोगाट जी की। सबसे पहले मैम, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू, धन्यवाद आपका। कैसा रहा बिग बॉस का एक्सपीरियंस आपका? बहुत ही अच्छा रहा कि जिस तरह से मैं जाना चाहती थी, सलमान जी जिस शो को होस्ट करते हैं और सलमान जी मेरे फेवरेट हैं, धर्म जी और सलमान जी, तो उनके साथ बातचीत करती थी या जो मुझे कॉम्प्लीमेंट मिले, जिस तरह से आपने अभी कॉम्प्लीमेंट मुझे दिया, तो उस तरह से ही मुझे जो भी गेस्ट आता था वीकेंड पे, तो सब लोग तारीफ़ करते थे इस बात की। तो मेरा एक अलग तरह का अनुभव रहा, अच्छा, मतलब थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा। तो मीठा मैं ज़्यादा कहूँगी क्योंकि सब लोगों ने रिस्पेक्ट आदर सम्मान मुझे बहुत दिया, प्यार भी दिया, दोस्ती मेरी सब लोगों से हुई। एक दो लोगों से थोड़ा मनमुटाव भी हुआ, तो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस मैं लेके आई हूँ वहाँ से। अच्छा, अगर वोटिंग ट्रेंड्स की बात करें तो रुबीना का नाम सबसे ऊपर है। आप एज अ विनर किसको देखती हैं और क्या लगता है कौन जीतेगा? देखिए, विनर के तौर पे जहाँ तक मेरी राय है तो मुझे लगता है कि राहुल वैद्य को होना चाहिए और रुबीना जी की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो कहीं न कहीं लगता है कि हो सकता है रुबीना जी भी हों, लेकिन रुबीना जी कुछ गलतियाँ करती हैं और राहुल बड़ा फेयर खेलता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर फ़ैसला होता है, कोई जज कुर्सी पे बैठा है कि हाँ, ये फ़ैसला हमें करना है या ऑडियंस को वोटिंग के ज़रिए करना है, तो जब लास्ट डे फ़ैसला होता है वो फ़ेयर ही होता है। और मुझे लगता है कि राहुल वैद्य या रुबीना में से एक ही विनर बनने वाला है। अच्छा, अगर अभिनव शुक्ला की बात करें तो वो इस वक्त घर में नहीं है, तो क्या लगता है आपको कि मेकर सिर्फ रुबीना की सपोर्ट के लिए ही अभिनव को लाए थे या अभिनव में भी वो कैपेबिलिटी थी कि वो बिग बॉस को डिज़र्व करते हैं? बिल्कुल थी, अभिनव जी में थी ये ख़ासियत, लेकिन अभिनव जी ने अपने आप को वो रुबीना जी में लगा दिया। सारा उन्होंने अपना जो जो कुछ भी था वो रुबीना जी के लिए किया उन्होंने, और वो स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा था कि अपने लिए कुछ नहीं करते थे, रुबीना जी के लिए ही करते थे। लेकिन लास्ट में जब लोगों ने उनको कहना शुरू किया, यहाँ तक कि मैं जब गई थी तो मैंने अभिनव जी को बहुत सारी बातें कही कि अभिनव जी, आपको बाहर जाके लोगों का सामना करना है, तो क्या आप ये कहलाएँगे कि देखो रुबीना का पति, आपको अभिनव शुक्ला ही के नाम से ही पहचान बनानी है, तो और जो कि है भी आपकी, और आपसे अच्छा इंसान मुझे इस शो में कोई लगता भी नहीं है। तो मुझे अभिनव जी का नेचर बहुत ही अच्छा लगता था और उनको मैं हमेशा कहती भी थी ये बात, आज भी कहती हूँ। तो अभिनव जी ने अपने आप को दिखाना और बताना लास्ट में शुरू भी किया और ये प्रूव करके दिखाया कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अभी अभिनव जी को जिस तरह से भेज दिया गया या शो से वो बाहर हो गए,
लेकिन वो भी डिज़र्व करते थे। अगर लास्ट तक जाते तो हो सकता है रुबीना जी की बजाय वो विनर होते। अर्शी खान की बात करें, जब अर्शी बाहर गई तो लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए कि अर्शी को बिग बॉस ने एज ए टीआरपी यूज़ किया है, कि मतलब अर्शी की जब ज़रूरत थी तब उसको रखा, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, फिनाले में उसको नहीं लेके गए। आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, हम लोग 14 सीज़न हो गए बिग बॉस को, तो हम लोग जैसे वाइल्ड कार्ड जाता था तो हम लोग पसंद ही नहीं करते थे। मैं भी एज ए व्यूअर मैं कभी पसंद नहीं करती थी। देखो ये लोग 3 महीने से खेल रहे हैं और ये वाइल्ड कार्ड आ गया, अभी आया है और ये कहीं बेनिफिट ना ले ले। तो कभी भी शो ने भी ये नहीं किया, वो लोगों को पहले ही भेज दिया जाता है। और मैं जब वाइल्ड कार्ड गई तो मैं खेलना चाहती थी अच्छे से, लेकिन मैं वाइल्ड कार्ड थी। जिस तरह से मैं नहीं पसंद करती थी, शायद लोग नहीं पसंद करते थे। ये क्यों आई? क्योंकि 3 महीने से ऑलरेडी शो चल रहा था। कहीं ना कहीं वो लोग डिज़र्व करते हैं। और जहाँ अर्शी की बात आती है तो सही में सही कह रहे हैं आप। टीआरपी के लिए अर्शी और राखी और विकास गुप्ता जब आए तो टीआरपी काफ़ी बड़ी शो की, और पहले वो लोग ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे, टीआरपी कुछ भी नहीं थी शो की। तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं शो को बहुत कुछ दिया है। राखी सावंत, राहुल महाजन, अर्शी खान, और मैं भी थोड़ा बहुत योगदान अपना दे के आई हूँ। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, कम समय के लिए गई और बहुत सारी चीज़ें उन लोगों की तरह नहीं कर पाई, लेकिन कुछ ना कुछ मेरा योगदान भी शो में है ही। लेकिन ये कभी स्वीकार नहीं किया जाता कि ट्रॉफ़ी कोई वाइल्ड कार्ड या कोई चैलेंजर लेके जाए। निकी तंबोली पे आपकी क्या राय है? जब निकी ने एंट्री ली तो बहुत मतलब प्यार मिला। अब वोटिंग की बात करें तो 6th नंबर पे निकी का नाम आ रहा है, देवोलीना भी उनसे ऊपर है। आपकी क्या राय है निकी पे, कि क्या वो अच्छा नहीं खेल रही या ऑडियंस को क्या हो गया है? देखिए, लोग भी जज करते हैं हर चीज़ को कि उनको बार बार यही चीज़ें कही और बताई जा रही है कि आप बहुत बदतमीज़ हैं। तो वो शो के लिए ही चेंज है। वो कहती हैं कि मैं बाहर ऐसी नहीं हूँ, शो के लिए वो करती हैं। तो वहाँ पे शो में ऐसा है कि आपका असली व्यक्तित्व तो आपको दिखाना है, ना कि बनावटी। तो निकी अपना शायद बनावटी दिखा रही है, वो जो स्वीकार भी कर चुकी है इसको। तो शायद कहीं ना कहीं व्यूअर्स जो हैं वो चाहते हैं कि वो अपना असली रूप जो असली व्यक्तित्व वो दिखाए। तो इसलिए शायद नापसंद कर रहे हो व्यूअर्स उसको। कुछ लोगों का मानना था कि सलमान भाई एजाज को सपोर्ट करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, एजाज अब भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, देवोलीना है उनकी जगह, लेकिन वो फिनाले में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। तो आपकी क्या राय है? देखिए, एजाज ने उनके साथ काम किया है बहुत सारी फ़िल्मों में, उनके साथ एज ए डांसर उन्होंने काम किया है। तो वो एक अटैचमेंट भी होती है, थोड़ा सा हम किसी को जानते हैं तो बातचीत हो जाती है। जिस तरह से हर वीकेंड पे गेस्ट आते थे तो सब गेस्ट जो होते थे सबसे बातचीत करते थे। मैं अकेले रहती थी, बैठे रहती थी, क्योंकि मुझे जानते नहीं थे। तो उन लोगों को जैसे जैसे रुबीना के साथ काम्या जी शो कर रही थी तो वो उनसे बातचीत करती थी। लेकिन काम्या जी ने मुझे एक क्लास में कि आप बोल क्यों नहीं रही है, आप भी बोलो ना। तो मुझे थोड़ा सा फील भी होता था ये कि देखो मुझसे बात नहीं कर रहे। तो दूसरे लोग जब फील करते वो कह देते हैं कि सलमान जी एजाज को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन एजाज के साथ उनका अटैचमेंट था, उनके साथ काम किया हुआ था, शायद इसी वजह से सलमान जी, ऐसा नहीं कि सलमान जी दूसरों को तवज्जो नहीं दे रहे थे, सलमान जी सबसे बात करते थे। जब फर्स्ट वीकेंड पे मैंने उनसे कहा कि सलमान जी आप मेरा नाम तो लो, आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो, मैं तो शो में आप ही के लिए आई हूँ। तो सलमान जी ने उसके बाद तो मेरे से बहुत बातचीत करते थे। हाँ। अगर 3rd नंबर की बात करें, अली गौनी है। और आपसे मैं लास्ट सवाल यही पूछना चाहता हूँ अली गौनी के अलावा, कि आप इतना बड़ा इंटरनेट सेंसेशन है, आपको क्या ज़रूरत थी बिग बॉस में जाने की? मतलब आपका नाम पहले ही बहुत ज़्यादा है बिग बॉस में। जैसे विकास ने साफ साफ कह दिया था कि मैं इसलिए आया क्योंकि अब मेरे पास पैसे नहीं है, फेम नहीं है। तो आपको क्यों लगा कि आपको बिग बॉस में जाना चाहिए? और अली गौनी पे आपकी क्या राय है? देखिए, बिग बॉस ऐसा शो है जो पूरा देश देखता है और आप उसमें अपने आप को बता सकते हैं कि आप क्या हैं। और जिस तरह से कि मेरे साथ कई इश्यूज़ हुए, एक इशू हुआ बड़ा जो जिसमें कोर्ट केस भी चल रहा है, तो उसमें लोगों की अलग अलग राय थी। लेकिन शो में जाके मैं अपने व्यक्तित्व को दिखा सकती थी कि मैं ऐसी हूँ, और लोगों ने मुझे जाना भी। मैं बहुत भावुक हूँ, मैं जल्दी अटैच होती हूँ, अपना बनाती हूँ, रिस्पेक्ट भी देती हूँ। और ज़्यादा कोई उंगली करता है
बहुत ज़्यादा करता है तो मुझे जवाब देना भी आता है, लेकिन मैं गलत किसी के साथ नहीं करती और गलत होते देख भी नहीं सकती। तो मैंने अपने व्यक्तित्व को दिखाने के लिए शो एक माध्यम था ऐसा, और मैं बिग बॉस की फॉलोअर्स भी रही हूँ और मैं हमेशा से फॉलो करती आई हूँ। सलमान जी जिस शो को होस्ट कर रहे हैं उस ऐसे शो में जाना, मुझे निमंत्रण मिलना तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो इसलिए मैं गई और मुझे गर्व है अपने आप पे कि मैं 33 दिन वहाँ पे रुक पाई, तो मुझे अच्छा लगा। और अली के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अली जिस तरह से अली ने राहुल वैद्य से अपनी दोस्ती निभाई है और वो भी अपनी बात पे कायम रहता है, जो कहता है वो सच बोलता है और अपनी बात पे कायम रहता है। और मुझे लगता है कि चीट नहीं कर रहा है किसी को भी, साफ साफ कहता है, जहाँ जिसकी रिस्पेक्ट है, जैसे रुबीना जी की रिस्पेक्ट करता है तो वो दिखाता भी है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अली अच्छा इंसान है, दिखने में अच्छी पर्सनैलिटी है, इसलिए मैंने उसको कहा भी कि आप मुझे पसंद हो, मुझे अच्छे लगते हो। तो यही है अली के लिए। मिलके बहुत अच्छा लगा। तो ये थी सोनाली फोगाट, और बॉलीवुड के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहेगा हमारा चैनल जिसका नाम है गूगल बॉलीवुड।